राजनीति में हो रहे बड़े उलटफेर के बाद अब शरद पवार ने अपने पार्टी के नए नाम का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में मंगलवार को बड़े दिन रहा जब एनसीपी के नाम और पार्टी सिंबल पर अजीत पवार का अधिकार हो गया। तमाम विवाद के बाद अजीत गुट के खेमे को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी करार किया गया। इसके बाद शरद पवार ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार गुट की तरफ से आयोग में 3 नाम दिए गए थे। इनमें से आयोग ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम पर मुहर लगाई है। शरद पवार की तरफ से आयोग को इस नाम के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद राव पवार और एनसीपी शरद पवार नाम सौंपे गए थे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक दिन पहले एनसीपी को लेकर अपना फैसला सुनाया था। इसमें आयोग ने बहुमत के आधार पर अजीत गुट को असली एनसीपी मानते हुए पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। इस फैसले के साथ ही शरद पवार के हाथों उनके द्वारा बनाई गई पार्टी हाथ से निकल गई थी। पवार ने कांग्रेस से अलग होने के बाद 24 साल पहले 10 जून 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई थी। कुछ महीनों पहले एनसीपी में फूट पड़ गई और शरद पवार के ही भतीजे अजीत पवार कई विधायकों को लेकर उनसे अलग हो गए थे। यही नहीं, अजीत पवार ने दावा कर दिया कि असली एनसीपी उनका गुट ही है। तभी से एनसीपी को लेकर रस्साकसी चल रही है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार के पक्ष में फैसला किया तो शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था। लेकिन आयोग ने अपने फैसले में शरद पवार गुट से 24 घंटे में 3 नाम देने को कहा था। इसके बाद शरद पवार की तरफ से नाम आयोग को दिए गए थे। इसके बाद आयोग ने शरद पवार खेमे की पहली चॉइस पर ही मुहर लगा दी। सूत्रों की माने तो शरद पवार गुट की उगते हुए सूर्य को चुनाव चिन्ह के तौर पर चाहता है। शरद पवार गुट की तरफ अपने खेमे के लिए आयोग से नाम लेने के बाद निर्दलीय घोषित होने का खतरा टल गया है। आयोग ने अपने फैसले में कहा था कि शरद पवार गुट अगर 7 फरवरी की शाम 4 बजे तक अपने खेमे के लिए नाम नहीं देगा तो उनके समर्थक विधायकों और सांसदों को निर्दलीय माना जाएगा। महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव घोषित हुआ। निर्विरोध निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होंगे। एनसीपी से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भी कुछ इसी तरह का संकट झेलना पड़ा था। शिवसेना के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे पार्टी से अलग हो गए थे। उनके साथ कई विधायकों ने अलग गुट बनाया और खुद को असली शिवसेना घोषित कर दिया। तमाम कवायद के बाद वहां भी शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया। यह खबर लिखी है हमारे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।